एक और अच्छा सा प्रसंग याद आया। किसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था और रघुनाथ जी के मंदिर में जो पुजारी जी सेवा करते थे तो वहां एक व्यक्ति नियम से आता था, उसका नाम था भोला। और जैसा उसका नाम था वैसा ही वो व्यक्ति था, बिल्कुल भोला भाला, पढ़ना लिखना जानता नहीं था, किसी ने जो समझा दिया उसने वो मान लिया। तो वो भोला रोज नियम से सुबह भगवान के मंदिर जाता, भगवान की पूजा के बर्तन धो देता, आरती करा के अपने खेत चला जाता। भोला के घर में भोला की बेटी की शादी आ गई तो कुछ पैसों की उसको जरूरत पड़ी। तो बच्चों ने कहा कि दादा साहूकार जी से कुछ पैसा उधार ले लो, जब खेत फसल अच्छी हो जाएगी तो ये हम धन चुका देंगे। भोला को बात उचित लगी, साहूकार जी के पास पहुंचा और उसने 15,000 रुपए, उस समय में 15,000 रुपए उस साहूकार जी से उधार ले लिए। साहूकार ने अपनी डायरी में नोट किया और 15,000 रुपए बही में लिखने के बाद भोला को दे दिए। बेटी की शादी कर दी गई। भगवान की कृपा हुई, बेटी के भाग्य से अगले साल फसल बहुत अच्छी हुई, उम्मीद से बढ़ के फसल हुई। तो बच्चों ने कहा कि दादा ये फसल हो गई, फसल बिक गई, अब ये पैसा लेके 15,000 रुपए और इसका जो भी सूद होता है वो लेकर के जाओ, 20,000 के लगभग की रकम साहूकार जी को दे दो और मुक्ति पाओ। भोला गया, साहूकार जी को रकम दी। साहूकार जी ने एक पर्ची लिखी कि रकम प्राप्त की 20,000 रुपए, और पर्ची भोला को पकड़ा दी। तो भोला से कहा, भोला देख लो भाई सही सब ठीक लिखा है। भोला ने पर्ची देखी, बोला महाराज हम तो पढ़ना लिखना जानते नहीं है, आपने जो लिखा वो ठीक लिखा होगा। जब साहूकार ने सुना कि ये पढ़ना लिखना तो जानता नहीं है तो साहूकार के मन में पाप आ गया और उसने क्या किया, भोला से कहा कि भोला ये थोड़ा सा सामान है, ये भीतर वाले कमरे में रख दे, ला पर्ची मुझे दे। तो भोला से पर्ची ली, पर्ची पे वो सब काट दिया जो उसमें लिखा था और दूसरी पर्ची पे लिख लिखू के उसने दे दिया, काटा नहीं। वो पर्ची उसने अपनी बही में छिपा दी और दूसरी पर्ची लिख दी कि अभी और पैसा बाकी है। ऐसा करके वो पर्ची भोला को पकड़ा दी। भोला ने पर्ची ली, बोला देखो बच्चों की शादी हो गई, बेटों की शादी हो गई, खेती किसानी सब अच्छी है, अब बिटिया भी आ गई, अब अपन चलो रघुनाथ जी की सेवा करेंगे, वही मंदिर में रहेंगे। तो मंदिर में जाकर के रहने लगा, ठाकुर जी की सेवा करता तो मंदिर में रहता। एक रोज एक चिट्ठी उसके नाम पे आई, उसमें लिखा था कि साहूकार जी ने आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है कि आपने उनके पैसे नहीं चुकाए। भोला ने चिट्ठी पढ़वाई, पुजारी जी ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई और कहा पैसे नहीं दिए। बोले भाग पैसे तो मैं दे आया। बोले तुम्हारे नाम का ये कचहरी से सम्मान है, तुमको गवाही के लिए बुलाया। भोला गया। जज साहब बड़े सज्जन धर्मात्मा आदमी थे और भगवान के भक्त भी थे। तो जज साहब बोले कि भोला जी आप भोला हैं? बोले हाँ साहब भोला है। बोले आपने इनसे पैसा लिया था? बोले साहब लिया था। बोले तो फिर चुकाया क्यों नहीं? साहब चुकाया था। तो बोले चुकाया था तो इन्होंने कोई पर्ची वर्ची दी थी आपको? तो बोले पर्ची तो दी थी, पर्ची उन्होंने आगे बढ़ाई। बोले इस पे तो लिखा कि नहीं चुकाया था। बोले साहब कैसी बात कर रहे हैं, हमने चुकाया था। अच्छा इसकी आदत थी, बात बात पे कहता रघुनाथ जी देख रहे थे, रघुनाथ जी देख रहे थे, रघुनाथ जी देख रहे। तो उसने वही जज साहब से कह दिया रघुनाथ जी जाने। तो उसने वही जज साहब से कह दिया। रघुनाथ बोले कोई गवाही है तुम्हारे पास? बोले गवाही क्या, रघुनाथ जी जाने। जज साहब सज्जन आदमी थे लेकिन वो थोड़े से भावुक भी थे, वो समझे कि रघुनाथ कोई व्यक्ति है। तो बोले कौन था तुम्हारे साथ? बोले रघुनाथ जी तो रहते हैं हमारे साथ हमेशा, रघुनाथ जी जाने। तो वो समझा कि रघुनाथ कोई व्यक्ति है, कोई आदमी का नाम है रघुनाथ। तो बोले ठीक है तो रघुनाथ जी के नाम हम सम्मन जारी करे दे रहे, रघुनाथ आके गवाही दें। बोले कहाँ रहते? बोले हमारे गांव में, उनका तो बड़ा भारी मंदिर है। तो उससे जज साहब और प्रसन्न हो गए कि लगता है ये कोई बड़ा आदमी है भाई।
मंदिर कोई सामान्य आदमी तो बनवा नहीं सकता। तो बोले ये कोई बड़ा आदमी होगा तो उसके नाम अपने खर्चे से, भोला पे तो पैसे ही नहीं थे, अपने खर्चे से जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया। अब जेठ की दोपहरिया में चपरासी पूरे गांव में साइकिल भांजता फिर रहा और रघुनाथ कोई हुलू तो मिले। किसी ने कहा भैया यहाँ कोई रघुनाथ नहीं है। एक मिल गया, उसने कहा रघुनाथ। बोले रघुनाथ तो नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर है। तो चपरासी ने कहा भैया ठीक है, पिंड तो छूटे इस संबंध से हमारा। तो वो गया, बाहर पुजारी जी खड़े थे तो उसने भी आधी बात कही। बोले रघुनाथ? पुजारी जी बोले हाँ। पुजारी जी समझे, पूछ रहा रघुनाथ जी का मंदिर है। तो उसने कहा रघुनाथ? बोले हाँ। बोले लो तुम्हारा नाम चिट्ठी आए। चिट्ठी पकड़ाई और सिर पे पैर रख के भागा। पुजारी जी ने चिट्ठी खोली, पढ़ा तो मन के भाव देखो पुजारी जी के। पुजारी जी सोच रहे कि समझ नहीं आ रहा हंसे या रोएं। भगवान के पास गए, बोले ठाकुर जी कोई आपके लिए मिष्ठान लाता है, कोई फल लाता, कोई नई नई पोशाक सिलवाता, कोई उपहार लाता, कोई दक्षिणा लाता, और आज देखो आपके नाम सम्मन आ गया है कि किसी ने सम्मन भिजवाया। सम्मन पढ़ के भोला से कहा कि भोला रघुनाथ जी को गवाही के लिए बुलाया। बोला तो हमारे तो रघुनाथ जी है, रघुनाथ जी जाना। जिस दिन गवाही को बुलाया था ठाकुर जी को, तो पुजारी जी ने भगवान को, ये भाव है जिस जो निष्काम भक्ति की चर्चा चल रही थी ना, कि चाहिए कुछ नहीं है तो अच्छे दिखना चाहिए। तो उसने, पुजारी जी ने भगवान को खूब अच्छे से सजाया कि आज बाहर जा रहे हैं ना भगवान गवाही देने, पुजारी का भाव है कि जाएंगे। तो पुजारी जी ने भगवान को नए कपड़े पहनाए, बहुत सुंदर माथे पे तिलक, रोड़ी चंदन का तिलक लगाया, और जितना भोग को रोज लगाता था उससे 2 गुना भोग रखा कि अब दिन भर को जा रहे अच्छे से खा लो, पता नहीं कब आओ। क्योंकि मंदिर में तो 3 टाइम भोग लगता, भाई सुबह बाल भोग लगेगा, दोपहर में ब्याही लगेगी, रात में फिर दोपहर में दोपहर का भोजन राजभोग लगेगा, रात में ब्याही लगेगी। तो भैया अच्छे से खा के जाओ। तो पुजारी जी को 2 गुना, पुजारी जी ने 2 गुना भोग लगाया भगवान को, और फिर रोते हुए बोले कि गरीब की इज्जत तुम्हारे हाथ में है रघुनाथ जी, तुम्हारे अलावा उसका कोई है नहीं, उसका विश्वास नहीं टूटने देना बस। क्योंकि संसार का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते, तो इसकी इज्जत बचा लेना, इसका भरोसा ना टूटे। दोपहर में मुकदमे की पेशी होनी थी। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे चपरासी ने जब लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती फटी सी शीश माथे दर्द आए हैं, हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, मस्तक पे रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। जैसी आवाज लगी, एक धोती फटी हुई बूढ़ा आदमी, कमर झुक रही है, डंडे के सहारे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मूछें, गले में तुलसी की माला, मस्तक पे रोरी चंदन चावल का तिलक धारण किए हुए भगवान चपरासी के साथ में हाथ जोड़े खड़े हैं जज साहब के सामने। जज साहब, अरे दादा आप रघुनाथ हैं? तो रघुनाथ जी बोले हाँ। तो बोले भोला ने कर्जा लिया था? बिल्कुल लिया था। तो भोला ने कर्जा चुकाया? बोले हाँ चुकाया, कर्जा चुकाया। तो बोले महाराज उसकी गवाही तो हो गई, लेकिन वो पर्ची तो कुछ कह रही है, पर्ची कहती है कि नहीं चुकाया। तो बोले
भगवान कहते हैं उसने पर्ची बदल दी। सेठ जी जहां बैठते हैं उसके ठीक सामने की अलमारी में तीसरे नंबर का जो खंड है उसमें चौथे नंबर का लाल रंग का एक बही रखी है। उस बही के 132 नंबर पन्ने को आप खोल के देखो, बीच में वो पर्ची रखी है जिस पे लिखा है भोला ने पैसा चुकाया। इतनी सटीक गवाही दी कि भाई ये तो इतनी अंदर की बात जानता है कि पैसा देने वाले की पर्ची कहां रखी है, इतनी सटीक गवाही। बोले ठीक है दादा, आप तो वृद्ध आदमी हो, आप जाओ, हम लिखवाते हैं। तुरंत ही पुलिस वाले भेजे, पुलिस के लोग गए और वो अलमारी खोली और जो चौथे नंबर की रजिस्टर निकाला, उसमें 132 नंबर के पन्ने में बीच में लिखा पर्ची निकली। पर्ची पे लिखा था कि भोला ने पैसे दिए, हमने प्राप्त किए, हस्ताक्षर थे उसके। जज साहब ने केस खारिज किया, साहूकार को जेल भेज दिया, भोला को बुलाया कि भोला तुम तो सच्चे निकले, हमने आपसे कहा ही था। तो बोले गवाही हो गई? तो गवाह तुम्हारे बहुत अच्छे थे, कौन थे ये? तो बोला गवाही हो गई। कब हुई? बोले नहीं तुम्हारी गवाही हुई, अभी वो रघुनाथ जी आए थे गवाही देने। बोले साहब कैसी बातें कर रहे हैं, रघुनाथ जी कैसे आ सकते, वे तो मंदिर में बैठे। बोले नहीं रघुनाथ जी आए थे। बोले कैसे चल सकते, आ ही नहीं सकते रघुनाथ जी। बोले वो तो हमारे हृदय में रहते हैं। अब जज साहब का माथा ठनका। बोले हृदय में रहते हैं मतलब? बोले महाराज रघुनाथ जी तो हमारे घर के पास एक मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान श्री राम बैठे वो रघुनाथ जी के नाम से बैठे हैं, तो वो हमारे वो रघुनाथ जी हैं। जज साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे, जज साहब रोने लगे, बड़ी जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे कि आसपास की जो और जज बैठे थे दूसरे कमरों में वो निकल आए, वकील निकल आए, पुलिस के लोग निकल आए, सब आए कि साहब क्यों रो रहे हैं? तो जज साहब बोले मुनि सारद नारद शेष महेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज अदालत में आके भोला के गवाह कहाते रहे। सुख तो मोहे दर्श दिए को भयो, दुख नाही जो तज के जाते रहे। तो लोग बोले कि रोने वाली क्या बात है, भगवान के तुम्हें दर्शन हो गए, तुम्हें बहुत सुख हुआ, और जब भगवान चले गए तो इस बात का तुम्हें दुख भी नहीं है कि वो तो जाने ही था भगवान को। तो बोले रोने की क्या बात है? तो जज साहब बोले सुख तो मोहे दर्श दिए को भयो, दुख नाही जो तज के जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। रोने लगे और रोते रोते जज साहब ने वही अपना इस्तीफा लिख दिया। मन में इतनी गिरानी हुई कि ठाकुर जी हमारे दरवाजे पे आए और हम कुर्सी पे अकड़ के बैठे रहे, और भगवान खड़े खड़े समझा रहे हैं और हम बैठे बैठे सुन रहे हैं। वही अपना इस्तीफा लिख दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन धाम में जाकर बस गए। लोग कहते थे कि जज साहब बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और कभी बिहारी जी के मंदिर में भीतर नहीं जाते थे। बिहारी जी के मंदिर में कभी भीतर नहीं जाते थे। लोग कहें आप भीतर क्यों नहीं जाते? तो कहते थे हम भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं, भगवान हमारे घर आए, हम बैठने तक को नहीं कहा, हम भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जीवन भर भीतर नहीं गए, बाहर से ही देहरी की धूल उठा के अपने माथे पे लगा लेते थे। ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं। इसीलिए रही मन या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेद